सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से हर एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा, बड़े खुलासे और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा देखने को मिलेगी। जी हाँ, जिस पल का दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह पल अब आने वाला है। इतने दिनों से गायब मिहिर अब एक बार फिर वीरानी हाउस में वापसी करने वाले हैं। लेकिन उनकी यह वापसी किसी खुशियों के साथ नहीं, बल्कि पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट देने वाली होगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ मिहिर की वीरानी हाउस में धमाकेदार एंट्री होगी, तो दूसरी तरफ तुलसी भी कई सालों बाद उसी घर की चौखट पर कदम रखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी का अपने ही घर में स्वागत होगा या फिर उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा? क्या मिहिर तुलसी का साथ देंगे या इस बार हालात कुछ और ही कहानी लिखने वाले हैं? आइए जानते हैं पूरी अपडेट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टीवी सीरियल्स की सबसे तेज और सबसे सटीक अपडेट सबसे पहले मिलती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पार्थ और रियो की मौत के बाद पूरे परिवार ने तुलसी को ही जिम्मेदार मान लिया था। हालात ऐसे बने कि तुलसी को जेल जाना पड़ा और उसने पूरे 10 साल सलाखों के पीछे बिताए। इतने लंबे समय में बहुत कुछ बदल गया। रिश्ते बदल गए, लोगों की सोच बदल गई और वीरानी हाउस का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका है। अब तुलसी अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि घरवालों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि तुलसी तय समय से एक दिन पहले ही रिहा हो चुकी है। परिवार को लगता है कि अगले दिन वह जेल से बाहर आएगी, इसलिए गौतम और ऋतिक उसे लेने जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब दोनों जेल पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि तुलसी तो पहले ही वहां से जा चुकी है। यह खबर सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर तुलसी कहाँ गई? किसके पास गई? क्या वह सीधे वीरानी हाउस पहुंच गई या फिर उसने कोई और फैसला लिया? इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जेल से निकलते ही तुलसी सबसे पहले वैष्णवी के घर पहुंचती है। वैष्णवी उसे पूरे सम्मान और अपनापन के साथ अपने घर ले जाती है। कई सालों बाद पहली बार तुलसी को ऐसा महसूस होता है कि कोई आज भी उसके दर्द को समझता है। लेकिन तुलसी का दिल तो आज भी अपने परिवार के लिए ही धड़कता है। वह तय करती है कि चाहे जो भी हो, एक बार वीरानी हाउस जरूर जाएगी। उसे उम्मीद होती है कि शायद समय के साथ सब कुछ बदल गया होगा और परिवार उसे माफ कर देगा। यही सोचकर तुलसी चुपचाप वीरानी हाउस पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के बाहर खड़ी होकर घर के अंदर की बातें सुनती है, उसके चेहरे की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अंदर करण बेहद गुस्से में कह रहा होता है कि वह उस औरत को इस घर में कभी कदम नहीं रखने देगा। वह साफ शब्दों में कहता है कि जिसने उसके 2 बेटों की जान ली, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। करण की कड़वी बातें सुनकर तुलसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, घर के कुछ सदस्य भी करण की बातों का विरोध नहीं करते। यह देखकर तुलसी समझ जाती है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत कम नहीं हुई है। तुलसी बिना किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास कराए वहां से लौट जाती है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि वह सब कुछ सुन चुकी है। इधर जब ऋतिक घर लौटता है, तो वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि कल माँ की रिहाई होने वाली है और वह उन्हें अपने साथ लेकर आएगा। तभी गौतम उसकी बात काटते हुए कहता है कि माँ उसके साथ रहेंगी, क्योंकि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी करण गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वह औरत इस घर में नहीं आएगी। वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।
करण कहता है कि जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया, जिसने उसके दो दो बेटों को उससे छीन लिया, उसे वह इस घर की दहलीज तक नहीं आने देगा। उसकी बातें सुनकर घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। अब गौतम भी चुप नहीं रहता। वह करण को जवाब देता है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को अपराधी कहना सबसे बड़ी गलती है। उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन सच सबके सामने आएगा और उस दिन हर किसी को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। यहीं से परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ करण होगा, जो हर हाल में तुलसी को घर से दूर रखना चाहता है। दूसरी तरफ गौतम होगा, जो अपनी मां का सम्मान वापस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेगा। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। इसी बीच वीरानी हाउस के दरवाजे पर एक ऐसी एंट्री होने वाली है जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। जी हाँ, इतने दिनों से लापता मिहिर आखिरकार वापस लौट आएंगे। मिहिर को सामने देखकर घर के सभी सदस्य खुशी और हैरानी से भर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब मिहिर सीधे करण के पास जाकर खड़े हो जाएंगे। हर किसी को उम्मीद होगी कि मिहिर सबसे पहले तुलसी के बारे में पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मिहिर का बदला हुआ रवैया पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर देगा। अब सवाल यह है कि क्या मिहिर सच में करण का साथ देंगे, या फिर यह उनकी कोई बड़ी योजना है? क्या वह परिवार के सामने छिपे असली गुनहगार को बेनकाब करना चाहते हैं? क्या उन्हें उन 10 साल पुराने राजों की सच्चाई पता चल चुकी है, जिनकी वजह से तुलसी को जेल जाना पड़ा? दूसरी ओर तुलसी भी अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसने फैसला कर लिया है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। कहानी में आगे कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो वीरानी परिवार की नींव तक हिला देंगे। पुराने रिश्ते टूटेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, भरोसा बिखरेगा और कई ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर और तुलसी फिर से एक हो पाएंगे, या फिर दोनों हमेशा के लिए अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे। क्या गौतम अपनी मां को उनका सम्मान वापस दिला पाएगा? क्या करण को अपनी गलती का एहसास होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्थ और रियो की मौत का असली सच आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली होती जाएगी। तो आप इस धमाकेदार ट्रैक और मिहिर की ग्रैंड वापसी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और अपकमिंग ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।